Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is Science Olympiad Class 10th Chapter 3 Metals and Non-Metals Part 2. सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज इफ़ इट इज़ डिप्ड इन निट्रिक एसिड. अगर हम एल्यूमिनियम को डिप करेंगे निट्रिक एसिड के अंदर तो जो उसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. एल्यूमिनियम को निट्रिक एसिड के अंदर डिप करने पर जो उसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. जो निट्रिक एसिड होता है ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये दूसरे मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है. अगर हम एल्यूमिनियम को उसमें डिप करेंगे तो निट्रिक एसिड एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करेगा और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होगी. तो जब हम एल्यूमिनियम को डिप करेंगे निट्रिक एसिड के अंदर तो जो निट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन है ये जल्दी से रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम के साथ और एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. इस लेयर के कारण जो अंदर का एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट नहीं करेगा निट्रिक एसिड के साथ और जो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 2, कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम. जो कार्बन है वो रिड्यूस कर सकता है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट करते हैं. लेकिन जो कार्बन है वो इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिड्यूस कर सके. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. इसके बाद स्टेटमेंट 3, सोडियम क्लोराइड इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. जो सोडियम क्लोराइड है अगर हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, या अगर हम उसको मेल्ट कर देंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है. जो सोडियम क्लोराइड है वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का सॉलिड स्टेट में. उसके बाद है 4th, मेटल्स लाइक पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर. ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है. ये तीनों मेटल हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते. ये हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, ना कि फ्री स्टेट में. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है 2nd, 3rd एंड 4th. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2nd, 3rd एंड 4th ओनली. क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड द इनकरेक्ट मैच. हमें गिवन स्टेटमेंट्स रीड करनी है और जो इनकरेक्ट मैच है वो चूज़ करना है. सबसे पहली स्टेटमेंट है ए मेटल यूज्ड इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स इज़ मैग्नीशियम. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. इलेक्ट्रिकल वायर्स को जॉइन करने के लिए जो मेटल यूज़ होता है वो है कॉपर, ना कि मैग्नीशियम. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर बी, अ मेटल हुज ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस इज जिंक. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. वो मेटल जिसका ऑक्साइड एसिड्स में भी और बेसिस में भी सोल्यूबल हो सकता है वो है हमारा जिंक. जो जिंक है ये है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी वो ऑक्साइड्स जो एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं. जिंक के अलावा जो एल्यूमिनियम है वो भी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है. तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर सी, अ मेटल अनरिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट एसिड्स. वो मेटल जो ऑक्सीजन के साथ अनरिएक्टिव है और एसिड्स के साथ भी अनरिएक्टिव है, उस मेटल का नाम है गोल्ड.
जो गोल्ड है ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ। इसीलिए जो गोल्ड है ये फ्री स्टेट में मिलता है नेचर में। उसके बाद स्टेटमेंट डी, अ मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज़ एल्यूमिनियम। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ करके हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें गिवन स्टेटमेंट्स रीड करके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड इवन दो इट इज़ एन एक्टिव मेटल। जो एल्यूमिनियम है ये एक एक्टिव मेटल है, लेकिन जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं वो कोरोड नहीं करते। इसका रीज़न है कि जो एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, जो कि बाद में रिएक्ट नहीं करती। तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू विच इट डज़ नॉट रिएक्ट फर्दर। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और जो स्टेटमेंट 1 है ये भी हमारी करेक्ट है। जो एल्यूमिनियम है इसके आर्टिकल्स कोरोड नहीं होते, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, a non-metal X is an important constituent of our food. It forms two oxide Y and Z. Y is toxic and causes suffocation and even death, while Z is responsible for global warming. Identify X, Y and Z. हमारे पास एक नॉन मेटल है जिसका नाम है X। जो X है ये मिलता है हमारे फूड के अंदर। X के हमारे पास दो ऑक्साइड होते हैं Y और Z। जो Y है ये टॉक्सिक होता है और इसके कारण सफोकेशन होती है और डेथ हो जाती है। और जो Z है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है CO2। तो ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जो ऑक्साइड है वो बना है कार्बन का। तो जो हमारा नॉन मेटल X था वो था हमारा कार्बन। और कार्बन के हमारे पास दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा होता है टॉक्सिक और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, X इज इक्वल टू कार्बन, Y इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड, Z इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यू एलिमेंट्स इज़ गिवन बिलो। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इनकी हमारे पास ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले है एलिमेंट P। इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। जो एलिमेंट P है ये है हमारा कार्बन। कार्बन का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड और कैथोड की फॉर्म में। कार्बन का हम यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि कार्बन हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो कार्बन है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। इसके बाद है एलिमेंट Q। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो है ऑक्सीजन। तो एलिमेंट Q है हमारा ऑक्सीजन। इसके बाद है एलिमेंट R। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। एलिमेंट R का हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्व करने के लिए। एलिमेंट R है हमारा नाइट्रोजन गैस। जो फूड है इसके अंदर होता है ऑयल्स और फैट्स, और ये हमारे हो जाते हैं ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के कारण, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस का। तो जो R है ये है हमारा नाइट्रोजन गैस। उसके बाद है सब्सटेंस S। इट इज़ यूज्ड एज फंगिसाइड। तो एलिमेंट S है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र का यूज़ करते हैं फंगिसाइड में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र।